दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर 5 है उसी का हम लोग प्रश्नावली 5.3 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये इस प्रश्नावली का ये चौथा पार्ट है और पार्ट 1, 2 और 3 का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तथा इसके एंड में आपको इस वीडियो के एंड में आपको एक प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप जाकर पूरा आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और इससे पहले के जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी एक्सरसाइज हैं, उन सभी को हमने सॉल्व कर दिया है ऑलरेडी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 से आगे सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 दिया है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्या कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि दर्शाइए कि A1 A2 AN से एक AP बनती है। ठीक है, मतलब इसमें कह रहा है कि A1 और A2 और कॉमा इसमें डॉट डॉट करके AN से एक AP बनती है। ठीक है, AP मतलब क्या है, जैसे कि हम लोग ये वाला होता है 1 2 3 4 इस तरह से ये, तो ये क्या है, ये एक समांतर श्रेणी के रूप में है। तो कह रहा है कि ऐसा ही कुछ बनता है। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, जैसे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन 1 दिया है AN बराबर में 3 + 4n, उसके बाद क्वेश्चन 2 दिया है कि AN प्लस में 9 - 5n। ठीक है, तो ये आपका 2 क्वेश्चन दिया है। उसके बाद से इसमें लास्ट में कह रहा है कि साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है, योग बताएं। तो योग का फॉर्मूला आपको पता ही है, और उसके बाद से 15 पदों को बताना। तो देखिए पदों की संख्या कितनी है, तो 15। तो पदों की संख्या को हम n से दर्शाते हैं, तो n बराबर हमारा 15 है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। ठीक है, Sn का हमें फॉर्मूला पता है, Sn को हम योग बताना मतलब कि Sn बताना है, तो Sn का फॉर्मूला आपको पता ही है। तो चलिए इस चीज़ को हम आगे समझते हैं। सबसे पहले ये वाला हम क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, क्या है, AN बराबर में 3 + 4n, ये चीज़ है। ठीक है, इसमें हमें क्या बताना है, A और A2, उसके बाद से AN, A3 भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, डॉट डॉट लगा है मतलब कि A3 भी, A4 A5 जितना भी निकालना चाहे उतना आप निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम A1 निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या है आपका कि A1, तो 1 यहाँ पर किसके स्थान पर यहाँ पर हमने पुट किया है, तो n के स्थान पर, मतलब कि इधर भी जहाँ जहाँ पर n होगा वहाँ पर हम 1 पुट करेंगे। तो 3 + में 4 × 1, तो 4 3 7 बराबर में 7 हो जाएगा। ठीक है, A2 बराबर में A2 किसके स्थान पर, तो n के स्थान पर हमने पुट किया है, तो 3 + में 4 × 2, तो 4 दूना 8 3 11 हो जाएगा। उसके बाद से A3 बराबर, जैसे कि यहाँ पर A1, A2, उसके बाद से A3 A4 A5 कुछ भी आप निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर डॉट डॉट दे रखा है। तो A3 तो 3 + में 4 × 3 बराबर में कितना हो जाएगा, 4 3 12 3 15, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम अगर AP बनाए तो कैसे बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 7, 11, 15। अगर हम A4 निकालें तो और भी आगे बढ़ सकता है, इस तरीके से हम डॉट डॉट लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम A बराबर में 7 निकाल लिए। अब इसके बाद से D, तो D बराबर क्या होता है, D मतलब कि A2 - में A1, ये फॉर्मूला होता है। पहला हमारा A1 होता है, दूसरा हमारा A2 होता है, तीसरा हमारा A3 होता है, आगे भी रहेगा तो A4 हो जाएगा। ठीक है, तो A2 कौन सा है, तो 11, तो यहाँ पर हमने 11 कर दिया, माइनस में A1 क्या है, 7 है, तो 7 4 11, तो ये हमारा 4 निकल गया। ठीक है, तो D का जो मान निकला 4 निकल गया। अब इसके बाद से देखेंगे तो यहाँ पर हमारा लास्ट में साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग, तो पदों की संख्या को हम n से दर्शाते हैं, तो n बराबर हमारा 15 दे रखा है, n बराबर में 15। हमें क्या बताना है, इसमें हमें योग बताना है। तो चलिए योग का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो Sn बराबर में n/2 और 2a + में n - में 1 और d, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो चलिए Sn हमें बताना है, तो Sn यहाँ पर हम लिख लेते हैं। n का मान क्या है, 15 है, तो 15/2 लिख देंगे। 2a, तो a का मान यहाँ पर 7 है, तो 7 दूना 14 हो जाएगा, प्लस में n का मान 15 माइनस में 1, और d का मान क्या है, तो 4 है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर ये हो जाएगा 15/2, फिर यहाँ पर 14। उसके बाद से देखिए ये वाला भी क्या हो जाएगा, ये 15 में से गए 14, 14 चौका 56, तो ये आपका हो जाएगा 56। ठीक है, उसके बाद से ये आपका 15/2, इसको हम जोड़ देंगे तो 56 10 66 और 4 70 हो जाएगा, तो इससे ये आपका कट जाएगा, तो ये आपका 15 × 35 हो जाएगा। ठीक है, इसका हम गुणा करके लिख दे रहे हैं, डायरेक्ट कर लीजिएगा आप लोग भी। तो इसका गुणा हो जाएगा
25। ठीक है, यही इसका पहले का आंसर आ गया। ठीक है, अब चलिए सेकंड वाला भी हल कर लेते हैं, ये वाला। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर हम नोट कर दे रहे हैं। तो ये हमारा है सेकंड नंबर, इसमें क्या है an बराबर में 9 माइनस में 5n। ठीक है, तो इसका भी सेम ऐसा ही करेंगे जैसे यहाँ पर ये दिया है a1 a2 a3, तो इसका भी हम a1 a2 a3 निकालेंगे। तो a1 बराबर में क्या हो जाएगा 9 माइनस में 5 गुणे n के स्थान पर 1 रखेंगे, तो 9 में से 5 गया तो आपका 4 बचा। उसके बाद से a2 निकालेंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा 9 माइनस में 5 गुणे 2, 5 दूना 10 में से 9 को घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा। a3 भी निकाल लेंगे, तो ये हमारा 9 माइनस में 5 गुणे 3, तो 15, 15 में से 9 जाएगा तो माइनस का 6 बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा AP बनेगा कुछ इस तरीके बन जाएगा 4 कामा माइनस का 1 कामा माइनस का 6 और डॉट डॉट। ठीक है, इसी तरीके से बढ़ता जाएगा ये। अगर हम A4 A5 A6 भी निकालें तब, तो यहाँ से हमारा A निकल गया 4, D निकल जाएगा A2 माइनस में A1, तो A2 कौन सा है, ये आपका सेकंड वाला है तो माइनस का 1, A1 कौन सा है तो ये वाला, तो माइनस का 4, तो कितना हो जाएगा माइनस का 5। तो D हमारा कितना निकला माइनस का 5 निकल गया। ठीक है, उसके बाद से N यहाँ पर आपके बुक में ही दे रखा है 15 पदों का योग, तो पदों की संख्या को हम n से दर्शाते हैं, तो n बराबर 15। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि n बराबर में 15। ठीक है, अब चलिए हम क्या करेंगे फॉर्मूले पर रख देंगे क्योंकि हमें योग बताना है। तो योग, तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला यहाँ पर दे रखा है, तो हम डायरेक्ट पुट कर दे रहे हैं। तो Sn बराबर में n का मान 15 है, तो 15/2 कर दे रहे हैं। और उसके बाद से 2a, तो a का मान यहाँ पर देखिए 4 है, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो प्लस में n का मान कितना है 15, तो ये आपका कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 15 पुट करेंगे, 1 घटेगा 14 हो जाएगा। d का मान क्या है, तो d यहाँ पर माइनस का 5 है, तो गुणे में माइनस का 5 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 15/2, और इसके बाद से 8 और 14 × 5 = 70, माइनस का हो जाएगा 70। ठीक है, अब इसको हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 62 हो जाएगा। तो 15/2 गुणे माइनस का 62, अब इसको हम काट देंगे, तो ये हो जाएगा 15 गुणे ये 2 3 6 और 2 1 2, ये माइनस का 31 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इस तरीके से कर लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 5 का 5 5 3 15 और 1 और 3, तो ये 5 6 और 4 465 हो जाएगा, वो भी माइनस में क्योंकि यहाँ माइनस लगा, तो माइनस में 465। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस में n² है, तो इसका प्रथम पद अर्थात यश1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है। उसके बाद से इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या कर रहे हैं कि प्रथम n पदों का योग मतलब समझ रहे हैं Sn पूछ रहा है, तो प्रथम n पदों का वो भी Sn पूछ रहा है, मतलब कि n पदों का। तो हम इसको किस तरीके से लिख देंगे कि Sn n पदों का योग पूछ रहा है, इसलिए Sn क्या है 4n माइनस में n²। ठीक है, प्रथम पदों का योग जो है वो इतना दे रखा है कि 4n माइनस में n², ये चीज़ इतना दे रखा है। ठीक है, अब देखिए इसी के मदद से हमें पूरा का पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इसमें कह रहा है कि प्रथम पद, तो ये चीज़ तो आपको पता होगा, चलिए एक बार फिर से बता दें। जैसे कि यहाँ पर दिया है 1 2 3, इस तरीके से कुछ भी आगे तक दे रखा है। ठीक है, तो इसमें आपका प्रथम पद कौन सा होगा, ये वाला, ये आपका प्रथम पद होगा। तो प्रथम पद को किस चीज़ से दर्शाते हैं, हम A1 से दर्शाते हैं या फिर A से दर्शाते हैं। ठीक है, A1 या A, इन्हीं दोनों से हम दर्शाते हैं। दूसरा पद को हम किस चीज़ से दर्शाते हैं, तो A2 से हम दर्शाते हैं। तीसरा पद को हम A3 से दर्शाते हैं। ठीक है, आगे भी रहेगा तो A4 A5 इसी चीज़ से हम दर्शाते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब समझिए यहाँ पर हमें क्या कह रहा है कि इसका प्रथम पद मतलब कि A1, यहाँ पर इसके बाद से ब्रैकेट में दे रखा है यश1 क्या है, अर्थात यश1 क्या है। तो चलिए सबसे पहले तो हमें बताना है यश1 क्या है, तो यहाँ पर हम यश1 बराबर हमें बताना है। उसके बाद से प्रथम 2 पदों का योग क्या होगा, तो पदों की संख्या कितनी है 2। उसके बाद से योग पूछ रहा है, मतलब कि पदों की संख्या 2 है, मतलब कि यहाँ पर S2 है,
यहाँ पर पदों की संख्या लिखा जाता है, ये हमारा योग है, ये पदों की संख्या है, ठीक है। तो यश2 का योग क्या है, मतलब कि यश2 हमें बताना है। उसके बाद से दूसरा पद क्या है, अब इसमें देखिए कहीं पर भी योग नहीं लिखा है, तो जब केवल पद की बात हो तब हम A1 A2 A3 इस तरीके से दर्शाते हैं। अगर उसी में यहाँ पर देखिए दो पदों का योग पूछ दिया, तो इसलिए हमने इसमें क्या दर्शाया, यश2 लगा दिया है। दो पदों का पूछ रहा है इसलिए हमने यश2 लगा दिया है। इसमें योग पूछ रहा है इसलिए, ठीक है। इसमें देखिए कहीं पर योग पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। इसमें भी किस चीज़ का, दूसरा पद की बात हो रही है, तो इसको हम A2 से दर्शाएंगे। अगर योग लिखा होता तो हम यश2 लिखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से इसी प्रकार तीसरे और 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए तीसरे, इसमें भी कहीं पर योग नहीं लिखा है, तो मतलब कि A3 बराबर हमें बताना है, ठीक है। उसके बाद से 10वें, अब देखिए इसमें भी कहीं पर योग नहीं लिखा है, मतलब कि A10 बराबर हमें बताना है। अब यहाँ पर nवें, इसमें भी कहीं पर नहीं लिखा है, तो AN बराबर भी हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो 1 है किसके स्थान पर है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर n है, यस n, मतलब कि n के स्थान पर यहाँ पर 1 है। इधर भी जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर हम 1 पुट कर देंगे, तो 4 गुणे 1 माइनस में 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 4 गुणे 1 4 रहेगा, 4 में से 1 गया, आपका 3 आ गया, ठीक है। तो यश1 मतलब कि यहाँ पर देखिए क्या देखा है कि प्रथम पद अर्थात यश1 प्रथम पद यहाँ पर दे रखा है, मतलब कि ए का जो मान है यही वाला है, बराबर में A1 या फिर A, ठीक है। तो A1 का आपके पास मान निकल गया, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब चलिए, अब ये हमारा A1 का मान तो निकल गया, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है प्रथम पद अर्थात यश1 क्या है, तो यश1 भी 3 है और A1 मतलब प्रथम पद भी 3 है। अब चलिए फटाक से इसको निकाल लेते हैं, तो इसको भी क्या करेंगे, n के स्थान पर अब 2 पुट करेंगे, तो 4 गुणे 2 माइनस में 2 का स्क्वायर, तो 4 दूना 8 में से 4 गया, 4 बचा। अब इसके बाद से A2, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कभी भी A2 का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि A2 बराबर में A प्लस में D, ये फॉर्मूला होता है। A3 अगर दिया हो तो A प्लस में 2D, इस तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है। 3 है तो यहाँ पर 2D लिख देंगे, देखिए यहाँ पर 2 है तो 1D लिखा है, ठीक है। इसी तरह से A4 होता है तो हम क्या करते हैं, A प्लस में 4 है मतलब 3D लिख देंगे। इस तरीके से ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्या है, A का तो मान हमें पता है, यहाँ पर A बराबर में 3 है, यहाँ पर ये चीज़ हमें पता है, लेकिन हमें D का मान देखिए यहाँ पर कहीं भी नहीं दे रखा है इसमें। तो जब D का मान ना पता हो तब उस कंडीशन में हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि A2 है तो हम लिखेंगे S2 माइनस में S1, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्योंकि S2 का मान हमें देखिए यहाँ पर S2 का मान 4 दिया है, S1 का मान यहाँ पर ये वाला दे रखा है, ठीक है, 3 यहाँ पर। तो चलिए इसी को रख देंगे, तो ये कि S2 कितना है, तो S2 4 है, तो 4 माइनस में S1 कितना है, 3 है, तो ये हमारा कितना आ गया, 1, ठीक है। A2 का मान देखिए यहाँ पर 1 आ गया, A1 का मान कितना है, 3 है, A1 का मान 3 है, A2 का मान 1 आ गया। अब A3 का मान निकालने के लिए यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यश3 माइनस में यश2। अब देखिए दोस्तों यश2 का मान तो हमने निकाल रखा है, यहाँ पर यश3 का मान कैसे निकालेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, इसी वाले में क्या करेंगे, ये जो समीकरण दिया इसी में हम यश3 के स्थान पर रख देंगे। देखिए यहाँ पर कर दे रहे हैं हम इसको, तो यश बराबर में क्या है, 4n माइनस में n का स्क्वायर, ठीक है। यश3 बराबर निकालना है 3, तो n के स्थान पर हमने 3 पुट किया, तो 4 गुणे 3 माइनस में 3 का स्क्वायर, तो 4 3 12 माइनस में 3 3 का 9, तो कितना आ गया, 9 3 12, 3 आया, तो यश3 का मान 3 आ गया। तो चलिए यहाँ पर अब हम पुट कर दे रहे हैं, तो 3 का मान तो 3 आया, यश2 का मान यहाँ पर 4 है, तो माइनस का 4, तो बराबर में माइनस का 1, ये चीज़ निकल गया, ठीक है। अब A10 हमें ज्ञात करना है, तो देखिए दोस्तों अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, A10 यहाँ से हम D निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए A का मान यहाँ पर क्या है, A1 का मान यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर हम क्या कर, देखिए यहाँ पर A1 का मान यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर हम 3 रख देते हैं, ठीक है। A2 का मान यहाँ पर कितना है, 1 है, तो यहाँ पर हम 1 रख देते हैं। A3 का मान कितना है, यहाँ पर माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 रख देंगे, ठीक है। इसी तरीके से A4 का अगर निकालेंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही। तो A बराबर हमारा क्या है, A बराबर हमारा निकल गया 3। अब यहाँ से हम D निकाल सकते हैं ना,
क्योंकि डी बराबर होता है A2 माइनस में A1। तो A2 क्या है हमारा, यहाँ पर ये वाला है, ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, A3 है, आगे भी रहता तो A4 का मान भी लिखते हैं। तो A2 कौन सा है, ये तो 1 हमने पुट कर दिया। A1 कौन सा है, तो 3, तो यहाँ पर 3 पुट कर दिया। तो घटा देंगे तो माइनस का 2, तो यहाँ से हमें जो D का मान निकला माइनस का 2 निकल गया। अब A10 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस में 10 का मतलब कि 9D, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, A का मान यहाँ पर देखिए, A का मान 3 है तो यहाँ पर हम 3 रख देंगे। ठीक है, उसके बाद से 9 है तो प्लस में 9 हम रख देंगे। D का मान क्या है, माइनस का 2 है, तो गुणे में माइनस का 2 रख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 3 है तो यहाँ पर हम 3 रख देंगे, और 9 दूना 18, माइनस का 18 हो जाएगा। अब इसको हम घटा देंगे तो कितना आएगा, तो जब इसको घटाएंगे तो माइनस का 15 आएगा। ठीक है, ये अलग है, माइनस का 15, तो A10 का जो मान निकला वो माइनस का 15 निकल गया। ठीक है, अब AN का, तो AN का फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि A प्लस में N माइनस में 1 और D, ये फॉर्मूला होता है। तो A का मान क्या है, 3 है, प्लस में N माइनस 1, N का मान हमें नहीं पता, D का मान तो हमें पता है, देखिए यहाँ पर माइनस का 2, तो माइनस का 2 यहाँ पर हम रख देंगे। अब ये हो जाएगा 3, अब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2n, माइनस का 2n हो जाएगा। तो माइनस का 2n, इसका इसमें कर देंगे तो प्लस का 2, 3 2 5, तो ये आपका हो जाएगा 5। अब इसको कर देंगे माइनस का 2n, तो an बराबर में यही आपका निकल गया। तो देखिए दोस्तों, इसी तरीके से हमने सभी का जो मान निकालना था, S1 का हमने मान निकाल दिया, S2 का मान निकाल दिया, A2 का, A3, A10, AN, सभी का हमने मान निकाल दिया। ठीक है, बस यही हमें ज्ञात करना था। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 दिया है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान है, इसमें देखिए कुछ नहीं करना है। इसमें क्या करें कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। विभाज्य का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर अगर 4 लिखा है, इसको हम 2 से काट दें तो कितना हो जाएगा, ये 2 आएगा, मतलब कि 4 जो है वो 2 का विभाज्य है। उसी तरीके से 6 का विभाज्य हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए ऐसे हम क्या करेंगे, 6 का हम देखेंगे कौन कौन सा विभाज्य है। तो अगर हम 6 को 6 से विभाज्य करें तो ये इजीली कट जाएगा, मतलब कि 6 जो है वो 6 का विभाज्य है, तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अगला हमें ज्ञात करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम क्या करेंगे 6 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 में 6 जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा, 18 में 6 जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये बढ़ता जाएगा। तो हमें क्या करना है, टोटल 40 हमें बताना है। ठीक है, टोटल जो हमें 40 बताना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने ज्ञात कर लिया A बराबर में 6 और D बराबर में क्या होता है, A2 माइनस में A1 होता है, मतलब कि 12 को 6 में से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब 12 में से 6 घटाएंगे तो आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, अब टोटल जो हमें संख्या बताना है वो 40 धन पूर्णांकों का बताना है, तो हम N बराबर में 40 लिख देंगे। ठीक है, मतलब कि पदों की संख्या को हम N से दर्शाते हैं, तो टोटल हमें 40 पद को हमें बताना है, तो यहाँ पर हमने बता दिया। ठीक है, योग ज्ञात करना है, तो चलिए योग का हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। Sn बराबर में n/2 और 2a प्लस में n माइनस में 1 और d, ये हमारा फॉर्मूला होता है। n का मान 40 है तो ये आपका 40/2 हो जाएगा। उसके बाद से 2a, ठीक है, तो a का मान 6 है तो 6 दूना 12 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम n के स्थान पर ये वाला 40 रख देंगे, तो ये हमारा 40 माइनस का 1 हो जाएगा, और d का मान यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर हम 6 रख देंगे। अब इसके बाद से इसको हम काट सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 20 और इसके बाद से 12, और ये कितना हो जाएगा प्लस में 39 और गुणे में 6। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 20 और यहाँ पर ये 12, इसका हम इसमें गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 9 × 54 का ये 4, और उसके बाद से 6 × 18 और 5 23 हो जाएगा। ठीक है, ये 23 हो गया, और उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों का जोड़ देंगे, 20 के साथ में गुणा कर देंगे, तो ये हमारा 20 और इसको क्या करते हैं 34 और 44 46 हो जाएगा, ये हमारा 246 हो गया। ठीक है, अब 246 का गुणा कर देंगे 20 के साथ में, तो कितना हो जाएगा 2 × 6 = 12 का 2, 2 × 4 = 8, 1 9, 2 × 4, तो ये हमारा 4 और ये वाला 0 यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, गुणा कर लीजिएगा, इतना ही आएगा 49 20 आएगा, यही आपका आंसर हो गया, एकदम से आसान। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं।
अब दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या करें कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए इसका गुणजों का मतलब क्या होता है, वो भी 8 का गुणज क्या होता है, जैसे कि कोई भी संख्या हो उसके गुणा में 8 आना चाहिए। जैसे कि अगर हम 2 गुणे 2 करते हैं तो इसमें कहीं 8 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है। वही अगर हम 8 गुणे 1 कर दे रहे हैं, इसमें अभी आ रहा है। उसके बाद से 16 है तो 16 का गुणज क्या हो जाएगा, तो 2 गुणे 8, तो देखिए इसमें भी 8 आ रहा है। मतलब कि वह गुणा जिसमें 8 आना चाहिए वो होगा क्या, गुणज होगा, ठीक है। 8 का गुणज ये होगा, मतलब कि 8 भी 8 का गुणज है, 16 भी 8 का गुणज है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, 8 है तो 8 हम लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद से अब देखिए पहला पद जब मिल जाए तो दूसरा में हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 8 में 8 जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा। 16 में हम 8 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये जोड़ते जाएंगे, बढ़ता जाएगा। तो ये हमें टोटल कितने बताना है, जैसे कि 3 तो यहाँ पर हम लिख दिए, हमें 15 का बताना है, ठीक है। इसी तरीके से ये आगे 15 तक का, तो हमें 15 तक लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हमें योग बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ए बराबर में तो हमारा 8 हो जाएगा, डी बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको इसमें से घटा देंगे तो डी आ जाएगा। तो डी मतलब डिफरेंस, अंतर, ठीक है। इसको हम हिंदी में सर्वांतर बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 8। अब देखिए कितने पदों का बताना है, तो 15 पदों को, तो पदों की संख्या को हम एन से दर्शाते हैं, इसको हम 15 लिख देंगे। अब इसके बाद से सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, यस एन बराबर में n/2, 2a प्लस में n-1 और d। तो n का मान 15 है तो यहाँ पर हम 15/2 कर देंगे, 2a तो ये आपका 16 हो जाएगा, प्लस में n-1, तो n का मान 15 है तो 15 माइनस में 1 और d का मान कितना है, 8, तो ये आपका 8 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा 15/2 और उसके बाद ये 16 प्लस में, अब इसको हम घटा देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 14, 14 8 है 112, ये आपका 112 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से 15/2 कर देंगे, इसको हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 12 10 22 28 हो जाएगा, ठीक है। 128 हो गया। अब इसको हम काट देंगे तो ये हमारा 15 गुणे में कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 6 12, 2 4 8। अब इसका गुणा कर देंगे तो 64 और 15 का जब गुणा करेंगे तो 5 4 20 का 0, 5 6 30, 2 32 हो जाएगा। ये आपका 4 और 6, तो ये 0 6 और 9, 960 हो जाएगा, ठीक है। 960 यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, इसमें क्या दिया है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या करें, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग। तो दोस्तों विषम संख्या क्या होता है, जो कि 2 से न विभाजित हो वो विषम संख्या होता है। तो 1 है, इसको अगर हम 2 से विभाजित करेंगे तो ये क्या होगा, जो भी मान आएगा इसका 0.5 ऐसे कुछ दशमलव में आएगा, ठीक है। तो दशमलव में नहीं आना चाहिए। जैसे कि अब 3 है तो 3 को अगर हम 2 से विभाजित करेंगे तो ये भी आपका जो भी आएगा 1.5 ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। और उसके बाद से 4 है तो 4 को अगर हम 2 से विभाजित करेंगे तो ये आपका 2 आ जाएगा। मतलब कि 1 और 3 ये आपका क्या है, ये आपका एक विषम संख्या है। अगर 2 है, 2 को भी हम 2 से विभाजित करेंगे ये भी पूर्णतः कट जाएगा आपका। तो मतलब कि 1 और 3 ये आपका विषम संख्या है। उसके बाद से तो लिख देंगे सबसे पहले 1 हमारा विषम संख्या है, 3 भी हमारा 2 से नहीं विभाजित होगा, 4 विभाजित हो जाएगा, 5 भी ये दशमलव में आएगा, 6 भी आपका विभाजित हो जाएगा, 7 भी आपका विभाजित नहीं होगा, ठीक है, होगा तो दशमलव में आएगा। इसी तरीके से ये हमें 50 तक बताना है। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ से अब ए का मान हमें मिल जाएगा, ए बराबर में 1, डी बराबर में कितना हो जाएगा, तो 3 में से 1 घटा देंगे 2, ये डी का मान निकल गया। कितने के बीच बताना है हमें, 50 के बीच, ठीक है। तो देखेंगे कि 50 को अगर हम 2 से विभाजित करते हैं तो ये हमारा 25 एकदम से आराम से कट जा रहा है। मतलब कि 50 हमारा क्या है, एक विषम संख्या नहीं है, ठीक है। तो 49 का देखेंगे तो 49 को अगर 2 से करेंगे तो ये भी आपका दशमलव में आएगा। मतलब कि 49 एक विषम संख्या है। तो हमें क्या करना है, 49 लास्ट में लिख देना है, ठीक है। 49 तक हमें बताना है, 1 से लेके 49 तक के विषम संख्या हो। तो सबसे पहले देखेंगे कि 1 से और 50 के बीच में कितनी विषम संख्या है वो चीज़। तो लास्ट में क्या है 49, तो इसको L बराबर में 49 लिखेंगे, या फिर हम और इसी चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, AN बराबर भी लिख सकते हैं, ठीक है। 49 को हम AN बराबर भी लिखिए या फिर L बराबर लिखिए, बात एक ही है, ठीक है। लास्ट में इसीलिए इसको हम L बराबर लिख देते हैं, ठीक है। इसको हम AN बराबर भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि 0 और 50 के बीच में कितनी हमें ये चीज़ बताना है कि विषम संख्या है, ठीक है।
तो an बराबर में a प्लस में n माइनस में 1 और d, ये हो गया। अब an का मान यहाँ पर देखिए क्या है, an बराबर में ये, देखिए l बराबर में यही फॉर्मूला होता है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 49 बराबर में a का मान कितना है, 1 है, तो ये आपका 1 हो गया, प्लस में n का मान, तो n का मान हमें नहीं पता, तो n माइनस में 1 कर देंगे, d का मान 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, इसको हम इधर ला देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 48, ठीक है, बराबर में n माइनस में 1 और 2, इसको हम इधर कर देंगे तो ये हमारा 48/2 बराबर में n माइनस में 1, इसको हम काट देंगे तो ये हमारा 24 हो जाएगा, बराबर में n माइनस में 1, -1 को इधर ला देंगे तो ये हमारा 25 हो जाएगा, बराबर में n, ये चीज़ हो गया, ठीक है। अब क्या कर, इससे हमारा क्या पता चला कि 0 और 50 के बीच में जो टोटल विषम संख्या है वो 25 है, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, अब इसका हम योग ज्ञात कर लेते हैं, तो योग तो बहुत ही आसान है, Sn बराबर में n/2 लिखिए और 2a प्लस में n माइनस में 1 और d हो गया। इसके बाद से Sn, n का मान कितना 25 है, तो यहाँ पर 25/2 कर देंगे, और उसके बाद से 2a, तो a का मान यहाँ पर a क्या है, 1 है, तो यहाँ पर 2 ही रह जाएगा, प्लस में n माइनस 1, तो n का मान 25 है, तो 25 में से 1 को घटा देंगे, d का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 25/2 और 2 प्लस में ये आपका 24, तो यहाँ पर 24 गुणे 2, 24 दूना 48 है, तो 50 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा /2 और ये 50, इससे ये कट जाएगा तो 25 हो जाएगा, तो 25 गुणे 25, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 25 गुणे 25 के आपका 625 हो जाएगा, ठीक है। बस यही आपका सिंपल सा आंसर आ गया। चलिए अब अगला देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो इस देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है काफ़ी आसान है, बस इसको थोड़ा सा घुमा फिरा के लंबा कर दिया है, लंबा लिख दिया है, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या कह रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। देखिए इसका सिंपल मतलब समझिए, इसमें कह रहा है कि अगर आप किसी कार्य को करते हैं, ठीक है, अगर आप एक दिन आप कार्य को नहीं करते हैं तो आपको 200 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा, 2 दिन नहीं करते हैं तब आपको 250 रुपये देना पड़ेगा, 3 दिन नहीं करते हैं तो आपको 300 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें इसी प्रकार से कह रहा है कि एक ठेकेदार है जिसने 30 दिन तक काम नहीं किया है, तो पूछ रहा है कि बताइए कि आप उसे कि कितना रुपये उसको देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को चलिए कॉपी पर समझ, तो देखिए क्या कह रहा है कि अगर एक दिन आप काम को नहीं करते हैं तो आपको कितना देना पड़ेगा, 200 रुपये आपको देना पड़ेगा, ठीक है। 2 दिन नहीं करते हैं तो अगले दिन आपको कितने रुपये देना पड़ेगा, 250 रुपये। 3 दिन अगर नहीं करते हैं तो आपको 50 रुपये मतलब कि बढ़ता जाएगा इसी तरीके से। तो कह रहा है कि एक ठेकेदार है जिसने 30 दिन तक काम ही नहीं किया तो उसको कितना रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। 30 दिन तक उसने विलम्ब किया है। तो चलिए यहाँ से हम ए का मान निकाले थे, ए का मान 200 और उसके बाद से डी का मान, तो इसमें से घटा देंगे तो आपका 50 आ जाएगा। तो टोटल वो कितने दिन विलम्ब किया है, तो 30 दिन विलम्ब किया है, मतलब कि n बराबर में आपका 30 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि आप टोटल बताइए उस 30 दिन का कितने रुपए उसे देना पड़ेगा। तो एस एन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, एस एन बराबर में n/2 2a प्लस में n माइनस में 1 और d, ठीक है। n का मान 30 है तो यहाँ पर 30 रख देंगे, 30/2 2a, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 200 है, 200 दूना 400 हो जाएगा, तो ये आपका 400 हो गया, प्लस में n का मान 30 है तो 30 माइनस में 1 है, सॉरी यहाँ पर 1 है, 1, d का मान 50 है तो यहाँ पर हम 50 लिख देंगे। अब इसको हम काट देंगे तो ये आपका 15 हो जाएगा और ये आपका 400 है। अब इसको हम इसमें से घटा देंगे तो 29 हो जाएगा, तो 29 गुणे 50, ठीक है। तो ये आपका 15 हो जाएगा, 400 और इसका सॉरी देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हमने गलत कर दिया, 5 दूना 10, 10 4 14 होगा ना, हमने 24 कर दिया, 14, ठीक है, 1450। तो कर देंगे कि 15 गुणे 1850, ठीक है। तो इसका जब गुणा करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, चलिए गुणा करके लिख दे रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा 27750,
ठीक है, बस यही इतना इसको रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। तो ये आज का ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।